हरे कृष्ण एवरीवन। तो आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं डीएसए का, वो आज हम एक अलग प्लेटफॉर्म पर सॉल्व करने वाले हैं। जो लोग इस प्लेटफॉर्म को जानते हैं वो समझ जाएंगे कौन सा प्लेटफॉर्म है, और जो नहीं जानते उनको मैं थोड़े दिनों में बताऊंगा कि आखिर ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, अभी नहीं बताऊंगा। तो चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो हमारे प्रॉब्लम का जो नाम है वो है ऑड्स ऑफ ऑड्स। तो चलिए पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऐसा है: गिवन एन array A with an integer, find out whether the counts of odd elements is odd. If exist, print yes, else no. इनपुट स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। तो ऐसा है कि द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स वन इंटीजर इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन 1000. The first line of each test case contain a single integer. The second line contain each test case contain an integer greater than 1 and less than 1000. तो हमें यहाँ पर कुछ सैम्पल इनपुट दिए हैं, सैम्पल टेस्ट केसेस दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट इनपुट है, हमारा जो फर्स्ट थ्री है, वो हमारे टेस्ट केसेस है, जो कि हमें यहाँ पर थ्री टेस्ट केस दी हुई है। हमारे यहाँ पर जो सेकंड लाइन का वन है वो हमारे फर्स्ट केस का एन है। दैट मीन्स हमारे एरे की जो लेंथ है वो हमारी जो, और उसका बाद जो एरे है उसके अंदर एक ही एलिमेंट है जो है वन। उसके बाद हमारे जो सेकंड टेस्ट केस है उसके एरे की जो लेंथ है वो टू है, जो कि है एरे के एलिमेंट जो है वो है वन और 101। हमारी थर्ड केस टेस्ट केस है, उसकी जो लेंथ है उसके एरे की वो है टू, और उसके जो एलिमेंट है वन और 200। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पर क्या करना है। हमें एक एरे दिया हुआ है, हमें उस एरे की हमें उस एरे में से जो ऑड नंबर है उनकी सम करनी है, और उनकी जो सम आती है वो चेक करने की वो ऑड है या नहीं। अगर वो ऑड है तो हमें यस राइट करना है, अगर वो नहीं है तो हमें नो रिटर्न करना है। पहली बात तो हमें सिर्फ उस एलिमेंट की सम करनी है जो इस एरे में ऑड है। तो आप पहले तो देख सकते हो हमारी जो फर्स्ट टेस्ट केस है उसमें तो एक ही एलिमेंट है और वो भी ऑड है, तो हमने यहाँ पर आउटपुट हमारा यस आ गया। तो हमारे सेकंड टेस्ट केस में जो एलिमेंट है वन और 101, और दोनों के दोनों ही ऑड नंबर से, तो हम उसकी जो सम आती है वो आती है 102। तो ऑड नहीं है, वो सम इवन है, तो हमें इसलिए यहाँ पर हमारा जो आउटपुट है वो नो आ गया। उसके बाद हमारी जो थर्ड टेस्ट केस है उसमें हमारा जो 200 है वो इवन है, और हमारा जो वन है वो ऑड है। तो हमें सिर्फ उसकी सम करनी है, हमें 200 की जो सम नहीं करनी है, हमें 200 को उसमें ऐड नहीं करना। तो हमारा जो वन है उसकी सम वन ही होगा, तो इसलिए हमारा आउटपुट जो है वो वन आ गया। तो चलिए इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं देखते पहले। तो हम क्या करेंगे, हम एक पहले सम वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इंट सम इक्वल टू 0। देन हम एक फॉर लूप रन करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0 टू एन आई प्लस प्लस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ़ तो आप लोग को पता होना चाहिए कि हम जब जावा में रन करते हैं, प्रोग्राम रन करते हैं, हम कोडिंग के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं, हमारा ऑड नंबर क्या होगा और हमारा इवन नंबर, उसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उसके लिए हम एरे आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1। अगर हमारा जो ये आंसर है, ये जो कंडीशन है, अगर ये ट्रू हो जाती है तो उस केस में हमारा जो एरे आई होगा, जो हमारे एलिमेंट होगा वो ऑड होगा। तो हम उस केस में क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर हमारे सम को अपडेट कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक करेंगे। इफ़ हमारा जो सम है अगर वो ऑड है, उसे हम चेक करेंगे कि सम मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1। तो हम उस केस में प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एस। एल्स हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नो। तो चलिए इसे पहले रन करके देखते हैं। तो हमारे जो टेस्ट केसेस है वो कम्प्लीटली जैसी आनी चाहिए वैसी आई है, जो कि हमें यस यस नो यस आई है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या किया, आप पहले देख सकते हो हमने क्या किया, हमने पहले चेक किया कि हमारा जो एलिमेंट है अगर वो ऑड है तभी हम उससे
हमारे जो सम है उसे इंक्रीज़ करेंगे। हमने यहाँ पर क्या किया, उसे अपडेट किया। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर क्या किया, जैसे पहले केस में आप देख सकते हो जहाँ पर हमारे ये साया है, उस केस में हमारा जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है। वो एलिमेंट 1 है, दैट मीन्स वो ऑड है। तो हम यहाँ पर क्या करें, हमारे सम को अपडेट कर रहे हैं, जो कि 0 से 1 हो जाएगा। हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारा जो सम है वो 1 है, अगर वो ऑड है तो हम वहाँ पर येस प्रिंट कर देंगे, जो कि हमारा आउटपुट होगा। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमने पहले चेक किया कि हमारा जो फर्स्ट है ऑड है, तो ऑड है वो। उसके बाद हमने सम को अपडेट कर दिया प्लस प्लस, जो कि 1 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, फिर से चेक किया कि हमारा जो वो भी ऑड है, तो हमने वहाँ पर क्या कर दिया, हमने फिर से सम को अपडेट कर दिया, जो कि हो गया 2। और अब हमने यहाँ पर चेक किया कि हमारा जो सम है वो ऑड है या नहीं। तो इस केस में हमारा जो सम है वो 2 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 1 नहीं होता, 0 होता है। तो हम वहाँ पर हमारे टेस्ट केस जो फेल हो जाती है, और उसके टेस्ट केस में हम यहाँ पर नो लिख देते हैं, जो कि हमारा आउटपुट है। ऐसे ही हम सेकंड टेस्ट केस में भी करते हैं। तो आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है आप समझ में आ चुका होगा। तो हम फिर से हमारे जो ऑल टेस्ट केस है उसे पास करके देखते हैं, सबमिट करते हैं इसे। सबमिट होना चाहिए, एक्सेप्टेड हो गया है। अब देखते हैं हमारी जो टेस्ट केस है सारी की सारी पास हो चुकी है। यहाँ पर 10 टेस्ट केस है, सभी की सभी पास हो चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।